अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और वेटिंग टिकट लेकर चलते हैं तो अब आपके लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट से जुड़े नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। अब टिकट कंफर्म हुआ या नहीं ये आपको ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले ही पता चल जाएगा। अभी तक ये जानकारी सिर्फ 4 घंटे पहले मिलती थी। इतना ही नहीं, रेलवे ने एक और नियम बदल दिया है। अब यात्रियों की लिस्ट वाला चार्ट भी 24 घंटे पहले बनेगा। अभी तक रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। ऐसे में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ता था कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं। यानी यात्रियों को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी सीट कंफर्म हुई या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये नियम बीकानेर डिवीजन में 6 जून से लागू हो चुका है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। रेलवे ने एक और अहम नियम लागू किया है, जिसके तहत अब अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। वेटिंग टिकट वालों को सिर्फ जनरल कोच में सफर की अनुमति होगी। अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। एसी कोच में 440 रूपए जुर्माना और स्लीपर कोच में 250 रूपए जुर्माना। साथ ही जहाँ से आप पकड़े गए हैं उस स्टेशन से किराया भी अलग से देना होगा। IRCTC से ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होते तो अपने आप रद्द हो जाते हैं और पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन काउंटर से बुक किए गए वेटिंग टिकट लोग ट्रेन में लेकर चढ़ जाते हैं, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को परेशानी होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक नया नियम लागू होगा, जिसके तहत IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक की गई हर ट्रेन टिकट के लिए OTP आधारित मोबाइल सत्यापन की आवश्यकता होगी। पहले अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास का है और फर्स्ट AC में सीट खाली है तो आपका टिकट वहां तक भी अपग्रेड हो जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया बदल दी गई है। स्लीपर क्लास का टिकट केवल थर्ड AC या सेकंड AC तक ही अपग्रेड हो सकता है। फर्स्ट AC में अब कोई अपग्रेड नहीं होगा। थर्ड AC से फर्स्ट AC तक अपग्रेड अब भी संभव है, लेकिन स्लीपर से नहीं। ये बदलाव इसलिए लाया गया है ताकि रिजर्व कोचों में भीड़ न हो और सीटों का सही इस्तेमाल हो सके। और अगर आपका टिकट अपग्रेड हो गया तो आपका PNR नंबर वही रहेगा। अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं तो रिफंड मूल क्लास जैसे स्लीपर के हिसाब से ही मिलेगा, अपग्रेडेड क्लास जैसे 2A के हिसाब से नहीं। अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो इन नए नियमों से आपकी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। तत्काल टिकट जैसे पहले बुक होते थे वैसे ही बुक होंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब ट्रेन में वेटिंग टिकट लेकर चढ़ना आसान नहीं होगा। नए नियम के तहत रेलवे सख्ती से ये सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित कोचों में यात्रा करें। आपको क्या लगता है, क्या रेलवे का ये कदम सही है? क्या इससे फर्जी बुकिंग और यात्रियों की परेशानी कम होगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।